हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है जावा रैपर क्लास। तो आज हम लोग यहाँ पे जावा रैपर क्लास के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो रैपर क्लास क्या होता है और क्या इसके बेनिफिट होते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, आज हम लोग यहाँ पर इन्हीं के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे सुना होगा कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब यानी एवरीथिंग इन जावा ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग यानी कि जो चीज आप जावा के अंदर कोड करते हैं वो सारा चीज जो होता है ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है जावा कंपाइलर के थ्रू। लेकिन यहाँ पर जो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता है। इसमें 100% नहीं आप बोल सकते कि ये जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होते हैं। उनको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे जावा रैपर क्लास का यूज करते हैं। जावा रैपर क्लासेस प्रोवाइड अ वे टू यूज प्रिमिटिव डाटा टाइप। जैसे जावा रैपर क्लास के अंदर जो ये हमारी प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, इसेट्रा, ये सब के सब हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं। इनको एज अ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे रैपर क्लास का यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं ये एक ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं जावा के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है। तो इन्हीं को एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करने के लिए हमको इनका एक रैपर क्लास यूज करना पड़ता है। यही इसका मेन रीजन है। और कभी-कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिंक लिस्ट बना रहे हैं जावा के अंदर, एरे लिस्ट बना रहे हैं, हैश मैप बना रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप प्रिमिटिव डाटा टाइप के साथ आप काम करेंगे और डाटा को स्टोर करेंगे तो यहाँ पे आपका कोड जो है वो एरर शो करेगा। ठीक है? तो यानी इन डाटा टाइप के साथ जो होता है ये लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, ये जो होते हैं ये काम नहीं करते हैं। ये आपके रैपर क्लास के साथ काम करते हैं। तो इसलिए हमको इनका रैपर क्लासेस यूज करना पड़ता है, यानी ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं। ये प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए आपके एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है, तो इसलिए हमको इनको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो इनको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रैपर क्लास का यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव डाटा टाइप हमने दे दिया है और इनके इक्विवेलेंट जो रैपर क्लासेज हैं वो हमने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए, जैसे मान लीजिए बाइट है, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप है। बाइट, बाइट का जो रैपर क्लास होता है ये कैपिटल बी कर देना है। आप यहाँ पे हो जाएगा बाइट। इंट का जो होता है इसको बोलते हैं इंटीजर, एज ए रैपर क्लास इंटीजर। और ये जो फ्लोट होता है इसको फ्लोट बोलते हैं, कैपिटल कर देना है एफ को। कैर होता है, कैरेक्टर होता है रैपर क्लास के अंदर। डबल जो होता है डी को कैपिटल कर देना है, डबल हो गया। लॉन्ग जो होता है लॉन्ग, ये एल को कैपिटल कर देना, लॉन्ग हो जाएगा। एंड शॉर्ट, ये सारे के सारे जो हमारे हैं ये रैपर क्लासेस हैं और ये प्रिमिटिव डाटा टाइप है। यानी इन डाटा टाइप को एज ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे रैपर क्लास का यूज करते हैं, जो इस तरीके से होता है। ठीक है? तो यही हमने यहाँ पर देखा कि जब आप जावा के अंदर जैसे मान लीजिए मल्टी थ्रेडिंग का काम कर रहे हैं, या आप यहाँ पे लिंक लिस्ट या एरे लिस्ट बना रहे हैं या हैश मैप बना रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग करते क्या है, यहाँ पर प्रिमिटिव डाटा टाइप को यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रिमिटिव डाटा टाइप के साथ ये जो एरे लिस्ट होता है या हैश मैप होता है वो काम नहीं करता। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एरे लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट में दिया इंट, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप है और ये हमारे एरे लिस्ट है। न्यू कीवर्ड, फिर हमने एरे लिस्ट दिया, फिर इंट। तो यहाँ पे ये इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ पे ये एरर शो करेगा क्योंकि ये हमारी देखा जाए तो ये रैपर क्लास नहीं है। यहाँ पे हमको इंटीजर यूज करना है इस तरीके से, ये इसका इंड का रैपर क्लास। ठीक है? क्योंकि एरे लिस्ट जो होता है ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है। समझ में आ रहा है? तो इसका हमको यहाँ पे रैपर क्लास यूज करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंटीजर, तब ये वैलिड हो जाएगा और आपका एरे लिस्ट बन जाएगी। क्लियर? या आप यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग के अंदर काम कर रहे हैं, तो थ्रेड को सिंक्रोनाइज करने के लिए हमको यहाँ पे यूज करना पड़ता है रैपर क्लासेस का। तो ऐसे कई सिचुएशन आते हैं जब हम जावा के अंदर रैपर क्लासेस का यूज करते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप के साथ हम काम नहीं कर सकते। ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक कुछ एग्जांपल ले लेते हैं।
ताकि हम यहाँ पे समझ पाए कि किस तरीके से ये प्रिमिटिव डाटा टाइप को रैपर क्लास की तरह यूज कर सकते हैं, किस तरीके से। तो to create a wrapper class, use the wrapper class instead of primitive data type। तो यहाँ पे जब भी आपको wrapper class क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर प्रिमिटिव डाटा टाइप को यूज नहीं करना है, ये आपको wrapper क्लासेस का यूज करना है। तो यहाँ पे जो wrapper क्लासेस का यूज करते हैं, तो इसके बाद जो चीज हम बनाते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। एज ए ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कोड लिया है और जिसके अंदर हम इंटीजर इंटीजर को एज ए रैपर क्लास की तरह यूज करेंगे, डबल कैरेक्टर को, और इसका ऑब्जेक्ट बना करके प्रिंट करेंगे। तो हमने लिया यहाँ पे पब्लिक क्लास रैप रैप नाम का हमने क्लास लिया। अब इसके अंदर हमने मैन मेथड को इंक्लूड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे इंटीजर है, इंट है, तो हमने यहाँ पे इंटीजर यूज किया ए, तो ए हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये हमारी रैपर क्लास है, ये ऑब्जेक्ट बन गया और ये इसकी वैल्यू। डबल एफ लिखा, एफ के अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर कर लिया 3.9। कैरेक्टर सी एच लिखा, सी एच के अंदर हमने क्या किया, डी को स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये सारे हमारे रैपर क्लास हैं, इंटीजर, डबल, कैरेक्टर, ये हमारे रैपर क्लास हैं। और यहाँ पे ये जो ए है, एफ है, ये सी एच है, ये हमारी एक ऑब्जेक्ट बन जाती है रैपर क्लास का। और इसके अंदर हमने क्या किया है, ये वैल्यू सारे स्टोर कर रखा है। अब जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ए को, एफ को एंड सी एच को, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा। ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, एफ की वैल्यू 3.9 आ जाएगी और सी एच की वैल्यू है डी आ जाएगी। तो एक्चुअल में ये हमारे क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए हमारा ऑब्जेक्ट है, एफ भी ऑब्जेक्ट है, सी एच भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो और ये इसकी रैपर क्लासेज है, इंटीजर, डबल, कैरेक्टर, और ये इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रिमिटिव डाटा टाइप को एज अ रैपर क्लास और इसको ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस कोड को रन करा के आपको दिखाते हैं, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में ये आंसर जो है वो आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लेते हैं, नोटपैड आपको ओपन करना है और यहाँ पे अपने कोड को टाइप कर लेना है। यहाँ पर इस कोड को सेव करने के लिए क्लास के नाम से सेव करते हैं। तो आप यहाँ पे फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करना है, आपको लिखना है रैप डॉट जावा, और ये मैक श्योर ये क्लास के नाम से मैच करना चाहिए, यहाँ पे आपको कर लेना है और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देना है। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं, सीएमडी ओपन करना है और डेस्कटॉप पे चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको कंपाइल करना है अपने कोड को, लिखेंगे रैप डॉट जावा, एंटर करेंगे तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन कराएंगे, सी को हटा देंगे, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 3.9, 3.9 एनडी। ये हमारे रैपर क्लास के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट बना करके इन सारी वैल्यू को एक्सेस किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।